आप सभी का स्वागत है आज के शो में। आज का शो बेहद खास है क्योंकि बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। एस्ट्रोलॉजर्स आपने इन दिनों बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ खास इस वक्त गेस्ट हैं जिनकी भविष्यवाणी सटीक है। उनके चेहरे पर नूर है जिससे पता लगता है कि वाकई ही जो ये वाणी जो जो शब्द ये इस्तेमाल कर रही हैं ये शायद भगवान के ही शब्द हैं, जिनके कंठ में कहते हैं कि सरस्वती का वास है। नितिशा दी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सो मच। आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। आपके बुलाने के लिए थैंक्स मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कॉम्प्लीमेंट से शुरू करती हूँ। यू लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आप बहुत सुंदर दिखती हैं, आपकी स्किन बहुत सुंदर है। और मुझे बहुत हैरानी हुई अभी देखकर कि आपका इतना बड़ा बेटा भी है और आपको देखकर लगता नहीं कि आप अपनी उम्र को कैसे कम कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहती होंगी कि क्या कोई उपाय है, कोई मंत्र ऐसा है जिससे वो भी सुंदर दिख सकें। बिल्कुल ऐसा है और ये हमारे शास्त्रों में मेंशन है, कोई बनाया हुआ नहीं है। लेकिन उससे पहले आपके दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। तो पहले तो राधे राधे जरूर टाइप करिए क्योंकि आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबने राधे राधे टाइप करना। अब सुंदरता क्या है, ब्यूटी क्या है? एक होती है मन की सुंदरता। जब आप क्लेवर नहीं हो, जब आप बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो, आप बिल्कुल सिंपल वे में रहना चाहते हो, चीज़ों को संभल के रहना चाहते हो, संभलते हो, बैलेंस करते हो चीज़ों को, चाहे इमोशंस हो चाहे प्रैक्टिकलिज्म हो, तब आपके चेहरे पे वो चीज़ आ जाती है। जब बहुत इंसान चालाक होता है, आप देखिए उसके चेहरे से पता चलता है कि वो चालाक है ना? तो आपका अंदर नेचर जो चरित्र है वो कैसा है, इस पे बहुत ध्यान दीजिए। दूसरा, एक खड़कमाला स्त्रोत आता है दुर्गा जी का। अगर आप वो डेली पढ़ रहे हो तो आपके चाहे बाल हो चाहे स्किन हो वो अच्छी रहती है। और दूसरा, अपने को टेक केयर करना, प्यार करना, कि पानी आप सही पियो, सही मात्रा में खाना खाओ, ना ज्यादा ना कम। आजकल हम क्या करते हैं, हम घी नहीं खाएंगे। मैंने आज तक घी, मलाई, मक्खन नहीं छोड़ा। मैं तो बहुत खाती हूँ। कुछ लोग तो लगा भी, कुछ लोग लगा भी लेती हूँ। मुझे लगाने में भी कोई वो नहीं है। नाभि पे मैं ऑयल जरूर लगाती हूँ, नहाते समय भी और रात को सोते समय भी। ये मेरी आदत है कि ऑयल या मॉइस्चराइजर मैंने अपनी बॉडी पे डेली लगाना है। कौन सा ऑयल पर्टिकुलरली? मैं नॉर्मल कपूर डाल के नारियल का तेल या बादाम का तेल, इन दोनों में से कोई यूज नहीं किया मैंने। ना मैंने कभी सरसों का तेल यूज किया, ना मैंने कभी ऑलिव ऑयल यूज किया। ठीक है। या तो बादाम का तेल जो बादाम रोगन है, या तो नारियल का तेल कपूर डाल के। ओके। सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है। और दूसरा, जब आप खड़कमाला स्त्रोत पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर से सुंदरता बाहर आती है। आप 6 महीने पढ़ के देखो, आपके चेंज आने लग जाएगा। और जितना हम लोग उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, उतना हमारे चेहरे पे रौनक आती है, शाइन आती है। एक चीज और मैंने अपने अंदर चेंज देखा, मैं नेचर के साथ बहुत जुड़ना चाहती हूँ। मुझे सुबह उठते ही सूर्य उगते देखना, चिड़ियों की चहचहाहट सुनना, पेड़ों की हवा खाना बड़ा पसंद है। और शाम को भी, मुझे दिन में कुछ भी कर लूं, बट सुबह शाम जो 2 पीरियड है वो मेरे होने चाहिए। ये मेरा मानना है। और रात को मैं मून वॉक जरूर लेती हूँ, क्योंकि मेरा नंबर 2 है। तो मुझे लगता है कि मुझे अगर चंद्रमा की एनर्जी मिल रही है तो आई एम हैप्पी। तो अपना जो भी आपके नंबर्स हैं, आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हो, या जो आपका लकी नंबर आता है, उसकी एनर्जी जरूर। तो आपने नंबर्स और एनर्जीज की बात करी। 2026 में कौन से सबसे लकी डेट ऑफ बर्थ, लकी नंबर्स हैं और लकी राशि है? देखिए, 2026 का टोटल नंबर 1 आता है, ठीक है। लेकिन 2026 तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नहीं माना जाएगा ना। हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, जब विक्रम संवत 2083 आएगा 19 मार्च को, तो हमारा साल चेंज होगा। ठीक है। ओके। जिसे शक संवत भी कहा जाता है, विक्रम संवत भी कहा जाता है। लेकिन ये वाला जो कैलेंडर है, ये हम फॉलो नहीं करते। ये आज हम फॉलो करने लगे अपने जन्मदिन को देख कर, कि मेरा जन्मदिन इस दिन होगा। लेकिन क्या आपकी तिथि क्या है? तिथि भी तो इम्पोर्टेंस रखती है ना हमारे उसमें। तो तिथि को भी इम्पोर्टेंस दो। आपके चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, उसको भी इम्पोर्टेंस दो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चीज को। अब मेरा चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं गुरु को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती हूँ। आप मेरे मस्तक में तिलक हमेशा देखोगे। अब लोग कहेंगे तिलक आप क्यों लगाते हो? एक तो मैं पूजा करती हूँ इसलिए तिलक लगाते हो। दूसरा, मेरे पे गुरु का इम्पैक्ट है, मेरे लग्न में भी गुरु है और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में गया है, तो मैं उस गुरु को भी फॉलो करती हूँ।
जिससे मेरा ज्ञान नॉलेज और बढ़ती है और मैं धर्म के प्रति भी सजग रहती हूँ। थर्ड जो एलिमेंट है कि इस साल अगर राशियों की बात की जाए तो मैं ये कहूंगी जो सूर्य से फ्रेंडली राशियां, जैसे सिंह राशि सूर्य की है, कर्क राशि उनके फ्रेंड है, गुरु की जो धनु या मीन राशि है वो भी उनके ये फ्रेंड राशि है। बाय डेट ऑफ बर्थ है या चंद्र राशि? चंद्र राशि। ओके। और अगर नंबर्स की बात करूं तो 1, 3, 5, 9 जो उनके फ्रेंड्स हैं सीधा सीधा वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि दूसरी राशियां खराब हो जाएंगी या दूसरे नंबर खराब हो जाएंगे। अब जैसे 4 नंबर है, राहु का नंबर है, अब कई बार हम लोग उनसे मिलते हैं 4 नंबर वालों से तो हमें लगता है क्लेवर होंगे, राहु की तरह भ्रमित रहेंगे या राहु की तरह होंगे, लेकिन उनकी कुंडली में डोमिनेटिंग प्लैनेट गुरु है या सूर्य है, तो 4 नंबर की एनर्जी नहीं आती उनमें। लेकिन अगर आप 3 को पैदा हुए और आपके लग्न में राहु बैठ गया तो राहु डोमिनेटिंग हो गया। तो इसीलिए मैं नंबर्स से ज्यादा कुंडली पर ज्यादा हो जाती हूँ, और कुंडली सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रिव्यूज देती है नंबर से भी ज्यादा। नंबर आपके चरित्र को बता सकता है, लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को बता सकता है, पर डे क्या होने वाला है ये सिर्फ कुंडली बता सकती है। राहु की बात आपने करी, जो लोग वॉशरूम में फोन लेकर जाते हैं उनकी लाइफ में क्या खराब होता है? पहली बात तो वॉशरूम में फोन ले जाना नहीं चाहिए। फोन क्या है, राहु भी है और बुध भी है। राहु और बुध मिलते हैं तो जड़ दोष बनाते हैं। जड़ दोष यानी आप एक जगह स्टक हो गए, आप इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप इतने जिद्दी हो कि आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हो सिर्फ अपनी जिद की वजह से। तीसरा, राहु डैमेज होता है। एक तो बाथरूम का पॉट राहु है, फिर मैं दूसरा एलिमेंट ले आई वो भी राहु है, और लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक भी है, वो चार्ज होता है ना, उसमें मंगल का भी इम्पैक्ट आता है और बुध का भी इम्पैक्ट आता है। तो मेरा मंगल खराब हुआ और मेरा बुध खराब हुआ और राहु भी खराब हुआ। ठीक है, तो कभी फोन को बाथरूम में नहीं ले जाना चाहिए। इनफैक्ट जो न्यूज़पेपर भी लेके जाते हैं मैं उनको भी कहती हूँ गलत है। पर वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन आपको पूरे वर्ल्ड की वो दे रहा है न्यूज़। तो 9 प्लेनेट वहां जुड़े हुए हैं। अब गुरु का, मंगल का, बुध का पॉट पे क्या काम है आप बताओ। नॉलेज लेना पॉट पे कैसे लॉजिकली आप सही होता है। हमारे गुरु क्या करते थे, एक सभा लगाते थे जहां अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, या हम स्कूल देखते, क्लास होती है, टीचर खड़ा होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं। आपको वर्ड की न्यूज कहाँ मिलती है? टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से, फोन से। वो पॉट के साथ कैसे कनेक्टेड है? आपने गांव वालों को देखा जब पॉट पे पॉटी करने जाते थे तो क्या कुछ न्यूज़पेपर्स लेके जाते थे? नहीं, एक लोटा जल लेके जाते थे। वो गलत है। दूसरा, जो लोग अपने बाथरूम को बहुत सजाते हैं, प्लांट्स रख देते हैं, बहुत सारी खुशबू की चीजें टांग दी, ये भी गलत है। खुशबू क्या है? शुक्र। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, स्त्री दोष बनेगा। आपको स्त्रियों से ही प्रॉब्लम आएगी। आप कई बार कहते हो ना, मुझे मेल तंग नहीं करते, मुझे फीमेल से ही प्रॉब्लम आती है। पुरुष भी कहता है, स्त्री भी कहती है। क्यों आती है? इसका मतलब आपने बाथरूम में बहुत खुशबुएं टांग रखी हो। सिंपल, वहां पे कपूर रख दो, नमक रख दो, फिटकरी रख दो और साफ रखो बाथरूम को। स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्मेल का आना है मतलब आपका राहु खराब हो रहा है। जिस भी बाथरूम से स्मेल आ रही है और जिस भी घर में सीलन है, उसका राहु 100% खराब है। तो सीलन क्यों आ रही है, उसके रूट को पता करो, उसको ठीक करो। और जिस घर में अष्टम भाव में, जिस कुंडली में अष्टम भाव में राहु होगा, उस घर में सीलन जरूर होगी, आप देख लेना। तो कुंडली से भी घर की दशा कंट्रोल होती है। सपोज 4 लोग हैं, ठीक है, एक किसी की कुंडली में राहु अष्टम भाव में है, उसके घर में सीलन 100% होगी। अब कम या ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो वो उसके मम्मी पापा, दूसरे भाई बहन की कुंडली भी इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन होगी जरूर, चाहे एक कॉर्नर में जाकर के होगी जरूर। और बाथरूम से स्मेल भी आएगी। मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन है, 2019 एक ऐसा साल था, एक नॉर्मल ईयर, बहुत एंजाइटी नहीं थी, लोग डरते नहीं थे। उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसा रहा है, कोविड हुआ, नोटबंदी, जीएसटी, जैसे एक डर का माहौल है। तो क्या ये आगे भी रहने वाला है या कोई 2019? मैं आपको 2 आंसर दूंगी। पहला आंसर कि होता तो सब कुछ पहले भी था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था, लोग डरते नहीं थे, इतना अवेयर भी नहीं होते थे, इतना डर भी नहीं था। पहला तो ये है। दूसरा, एक बात बताइए, जब 1G आया था कौन सा सन था? 90s में 1G जब आया था, आप गूगल कर लो, प्रॉब्लम्स आई थी। 2G आया, जिस सन में आया प्रॉब्लम्स आई थी। चाहे महामारी फैली हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, जैसे जैसे जी बढ़ रहा है वैसे वैसे महामारी पक्का आएगी। जो ह्यूमन
बॉडी पे, ह्यूमन नेचर पे, हमारी मेंटालिटी पे काम करती है। 5G आया था, आपने कोरोना को देखा, बहुत बड़ी बात है। 2019 में ही आया था, और उसके बाद महामारी आई। दूसरा महामारी का जो लॉजिकली ग्रहों के वाइज रीजन दूं, गुरु हुए थे 2020 में अतिचारी, 2020 में ही बेसिकली कोरोना आया था, 19 में नहीं आया। 19 का लगभग एंड था वो। लेकिन गुरु अतिचारी हुए थे, नॉलेज अतिचारी हुई थी, तो नॉलेज बढ़ी भी। कितनी डीप नॉलेज लोगों में फैली है। पहले हमें दिल्ली का नहीं पता होता था, नोएडा में बैठ के हम न्यूज चैनल लगाते थे या न्यूज पेपर पढ़ते थे, आज हम फोन में पूरे विश्व के बारे में जानते हैं। तो फैला है ना, यानी नॉलेज बढ़ी है। लेकिन गुरु जब भी अतिचारी होता है, नॉलेज बढ़ाता है, तो वो मिस्टेक भी करता है। अब मिस्टेक्स क्या हो रही हैं? गलत चीजें वायरल जल्दी होती हैं। अभी आप कह दो पाकिस्तान को गिरा दिया, उड़ा दिया, वायरल हो जाएगा। आप गंदे से डांस कर दो, आप वायरल हो जाएगा। अच्छी चीजें वायरल होती हैं। नेगेटिव हुक से स्टार्ट करो और नेगेटिव बातों से शुरू करो तो वायरल हो जाओगे, ऐसा एल्गोरिदम कहता है। तो नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा मतलब जल्दी फैलती है ना। अतिचारी है, नॉलेज तो दे रहा है वो, लेकिन स्पीड में कोई चीज भाग रही है तो आप पूरी नॉलेज को नहीं ले पा रहे हो। और अधूरी नॉलेज जहर के समान होती है, ये शास्त्र कहते हैं हमारे। तो वही हो रहा है। हाफ नॉलेज इज बेटर देन हैविंग नो नॉलेज। नो नॉलेज आपके पास ना हो वो बेटर है, ज्यादा हाफ नॉलेज ना तो हो। वही हो रहा है, सेम वही हो रहा है। तो अब बचा हुआ 2026 जो साल है, ये कैसा रहने वाला है? गुरु अतिचारी हुए थे और हमने कोरोना और इतनी डेथ देखी। 2025 में गुरु दोबारा अतिचारी हुए हैं, जो 2032 तक रहने वाले, 8 साल के लिए। पहले तो 4 साल के लिए हुए थे, अब 8 साल के लिए रहने वाले हैं। यहाँ मैं आप व्यूअर्स को ना ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ डराने की कोई कोशिश नहीं करी जा रही, यहाँ पर प्रिपेयर करने की कोशिश करी जा रही है कि आप सतर्क कैसे रह सकते हैं। यहाँ ये मकसद भविष्यवाणी करने का ये नहीं है कि आप डरें। नहीं, मैं आपको You be prepared. मैं आपको ये कहती हूँ, मैं आपको कह रही हूँ आपका सिर दर्द होने वाला, तो आप ये थोड़ा ना कहते हो कि अब तो मेरा कुछ हो जाएगा। आप क्या करते हो, एक सिर दर्द की मेडिसिन लेते हो, होगा तो मैं खा लूंगा एसओएस, नहीं हुआ तो ठीक है, हल्का हुआ तो मैं बाम लगा लूंगा, यही करते हो ना। बस भविष्यवाणी ऐसी ही होती है, एसओएस है। आपको बहुत जरूरत पड़े तो टैबलेट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज बाम से भी काम हो जाएगा। अदरवाइज सिर दर्द में चाय भी पी लेते हैं, बीमारी की दवा है, आराम आ जाता है। तो कईयों को चाय से आराम आता है, कईयों को बाम लगानी पड़ती है, कईयों को गोली, और यही होता है भविष्यवाणी में भी। तो 2032 तक, 2032 तक गुरु अतिचारी है, ज्ञान बहुत आगे बढ़ेगा, धर्म बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यही आएगी कि वो अधूरा ज्ञान है, कम नॉलेज है लोगों में, और वो थोड़ी सी नॉलेज लेकर के अपने आप को बहुत ज्यादा वोकल कर देते हैं। जब मैं कम एजुकेटेड हूँ और मैं वोकल ज्यादा हूँ, तो इट मीन्स मैं भ्रम ही तो फैला रही हूँ। और मैं ये कहती हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, आपने ये कहाँ से बोला, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, किताब के इस पेज पे ये चीज लिखी है, क्योंकि मैं मार्किंग करती हूँ हर चीज। आप मेरी हर किताब को उठा के देखो, इतने मार्क होंगे कि आपको कि क्या पूरी किताब आप मार्क ही करते जा रहे थे, क्योंकि हर चीज वहां से उठाई जाती है। कुछ मैं नहीं बदलती, मैं सिर्फ अपडेट करती हूँ। आज बुध की जो कंडीशन है वो 65 डेज के लिए राहु के साथ है, फिर वो नीच का होगा। अभी जो पीरियड्स है ना, मई तक, आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ फालतू के कंटेंट ही वायरल होंगे। क्यों? क्योंकि लोग वोकल ज्यादा हो रहे हैं। मई तक, ये मई साल तक, अच्छा। ये साल मई तक। और उसके बाद कंडीशन बैलेंस होंगी। उसके बाद आप देखना, पॉडकास्ट भी आप देखोगे, नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज अच्छी होगी, क्योंकि जून में गुरु उच्च के हो जाएंगे। फिर ग्रहण आएगा अगस्त सितंबर के करीब, फिर लोग वोकल होंगे और नॉलेज फिर डाउन होगी, फिल्टर हो जाएगा। जैसे आपकी चाय छानी और पत्ती जो है वो रह गई और चाय आ गई, तो फिल्टर हो जाएगा। राइट, सही वर्ड आपने यूज किया कि फिल्टराइजेशन आ जाएगा जून से। तो ये चीजें होती रहती है बीच में। प्लैनेट अपना इम्पैक्ट पूरा डालते हैं। आप कहते हो ना पिछला महीना तो मेरा अच्छा गया, ये महीना क्यों नहीं अच्छा गया? ऐसा तो नहीं कि आपने बिजनेस गलत किया या कस्टमर गलत आए, प्लैनेटरी सिचुएशन चेंज हुई, वो हर किसी के साथ होती है। और कईयों का बिजनेस हर दिन अच्छा चलता है, लेकिन उनसे भी जाके पूछिए, वो भी कहेगा कल अच्छा गया था, आज कम अच्छा गया, परसों बहुत अच्छा गया था। तो सिचुएशन तो उसकी भी अप एंड डाउन हो रही है ना, तो सब प्लैनेट से चल रहा है। आप इन दिनों बहुत वायरल हैं सोशल मीडिया पे। तो जिनको वायरल होना है उनके लिए आप कोई पर्सनली जो अपने ऊपर कुछ उपाय करते हो या मंत्र करते हो, वो व्यूअर्स को बताएं कि क्या कर सकते हैं वायरल होने के लिए। देखिए, वायरल होना क्या, नेम फेम बढ़ाना, सीधा सीधा ना। हमारे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको नेम फेम चाहिए तो सूर्य की पूजा करो।
फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे करो। मैं ये नहीं कहती कि मेरी थॉट प्रोसेस मेरे पापा से मिलती है या उनकी मुझसे मिलती है, नहीं मैम मिलती। किसी के फादर नहीं है तो फादर नहीं, तो मैं यही तो कह रही हूँ, पहले तो अगर आपके फादर हैं तो थॉट प्रोसेस ना भी मिलती हो, शांत रहना सीखो, बैलेंस तो करना जरूरी है ना लाइफ में। दूसरा, अगर नहीं है तो पापा की एज के लोग तो मेरे आसपास है ना, उनके फ्रेंड्स तो है ना मेरे आसपास, मेरे मामा की एज भी वही होगी, मेरे फूफा जी की एज वही होगी, तो उनके साथ भी तो मेरा रिलेशनशिप काम करेंगे ना। और दूसरा, पिता नहीं है तो परम पिता तो है। और सबसे पहले जो हमारी आत्मा का कारक प्लैनेट है, पिता का कारक प्लैनेट है, वो है सूर्य। उनके साथ तो रिलेशनशिप अच्छे करो। तो सूर्य के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छे करना है? सूर्य देवता कहते हैं मेरे से पहले उठो। इट मीन्स मैं आपके घर आ रही हूँ तो आप वेलकम करने के लिए खड़े हो गए कि नहीं हो गए? कि मैं आपके घर आई, आप कमरे में बैठे हो, मुझे मतलब ही नहीं कौन आया। तो हम आज वही कर रहे हैं सूर्य के साथ। मैं सो रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आके चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं। ये गलत है या नहीं? यही प्रॉब्लम है। लोग वायरल तो होना चाहते हैं, नेम फेम तो चाहते हैं, बट रूट पे काम नहीं करते। आप रूट पे काम करो, सूर्य देवता को जल दो, आप वैसे ही वायरल हो। चाहे सोशल मीडिया खत्म भी हो जाए एक दिन, आप तब भी वायरल हो। ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया से पहले लोग वायरल नहीं होते थे या लोगों को लोग जानते नहीं थे, जानते तो पहले से भी थे ना। अमेरिका के प्रधानमंत्री तो तब भी चलते थे जब न्यूज़पेपर भी नहीं था, लोगों को पता ही होता था ना उस देश का राजा ये है ना, तो वो तो पहले भी चलता था। तो वायरल होना है तो सूर्य देवता की उपासना करो। जिसकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है वो वायरल है। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, प्रकृति के साथ जिस दिन जुड़ जाओगे ना, उस दिन जीवन का हर पहलू आपका काम करेगा। चाहे वो नेम फेम है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका फिजिकल बॉडी है। अब सूर्य खराब है, चश्मा लगा हुआ है, बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, इट मीन्स पक्की बात है, कुंडली देखे बिना मैं बोल दूंगी इसका सूर्य भी खराब है, इसका चंद्रमा भी खराब है। किसी को थायराइड है, मैं बोलूंगी इसका गुरु खराब है। तो हमारी बीमारियां और हमारे रिलेशनशिप, हमारे कार्य, हमारे प्लैनेटरी सिचुएशन को बता देते हैं। अगर मैं आपने ऐसा घर ले लिया जिसमें सीलन है, पता है इसका राहु कहीं ना कहीं, इसका किसी ना किसी का राहु खराब है, तो सब बताते हैं। अब लोग कहेंगे इसको साइंटिफिकली आप प्रूफ दो, ठीक है, मैं आपको साइंटिफिकली बताती हूँ। मेरा सवाल अगला ये था कि सनातन धर्म और साइंस में क्या कनेक्शन है? ठीक, ये भी मिलता जुलता है, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक बात बताइए, हमारी राइट आई खराब होती है तो ज्योतिष कहता है सूर्य खराब है, लेफ्ट आई खराब होती है तो ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा खराब है। अब अगर आप साइंस पे जाते हो तो हमारे एक आयुर्वेद की एक विज्ञान ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना नाड़ी पे काम करती है, ठीक है। लेफ्ट बॉडी पार्ट चंद्रमा के उस पे चलता है, राइट बॉडी पार्ट सूर्य के उस पे चलता है। आयुर्वेद ने भी तो यही बताया। और आज जो विज्ञान, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो आयुर्वेद की हेल्प तो ले रहे हैं ना। जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन बन रही है वो भी किस बेस पे बन रही है? कहीं ना कहीं उसमें कुछ आयुर्वेद केमिकल तो काम कर ही रहा है ना। हर एक केमिकल में आयुर्वेद है, हर एक केमिकल में ग्रह छुपा हुआ है। आप कहो कि इस पेड़ का कौन सा देवता है, हर पेड़ का एक देवता है, हर जड़ी बूटी का एक देवता है। तो जो जड़ी बूटी से जो केमिकल प्राप्त हो रहे हैं, पारा है सपोज दैट, उसके बुध है लॉर्ड, अब पारा भी तो एक केमिकल भी तो आता है। तो हर चीज कहीं ना कहीं ग्रहों से जुड़ी हुई है। जिस दिन आप उस ग्रह को समझ जाओगे तो आप उस मेडिसिन को बनाने में सक्षम हो जाओगे। कैंसर कैसे होता है? शनि और मंगल के खराब होने से कुंडली में, और लग्नेश डिस्टर्ब होने से, और षष्टेश की दशा या छठा भाव भी डिस्टर्ब हो गया तो आपको कैंसर होता है। अब मुझे पता है कि कैंसर शनि और मंगल से होगा और लग्न से होगा, मैं उसके लग्न को मजबूत करती हूँ, शनि और मंगल का उपाय करा देती हूँ। कैंसर खत्म नहीं हो जाता लेकिन क्योर हो जाता है वो इंसान। तो इससे भला क्या है? नवरात्रि बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या चीज़ करें और क्या ना करें? पहली बात तो जो इस बार नवरात्रि आ रही है वो 19 मार्च से स्टार्ट हो रही है। 19 मार्च की सूर्योदय 6:57 पर कलश स्थापना का टाइम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी समय सूर्योदय के साथ विक्रम संवत भी चेंज होगा। माता रानी इस बार पालकी पे आ रही है, ठीक है, पालकी पे आना, विक्रम संवत 2083 शुरू होना। कौन सा संवत्सर है? रौद्र संवत्सर। अगर आप चाइनीज या चंद्रमा के उस पे देखते हैं तो ये है अश्व, अग्नि अश्व का। 2026 का टोटल आता है सूर्य का। सूर्य अग्नि कारक है, गर्म है, लेकिन ऊर्जा देता है, जीवन देता है, लेकिन गर्म है।
आप गर्मियों के 12 बजे नहीं खड़े हो सकते सूरज। रौद्र संवत्सर आपको क्लियर दे रहा है कुछ उपद्रव, कुछ रौद्र जैसी चीजें, कुछ भूचाल आ रहा है, कुछ भूकंप आ रहा है, कुछ हिल रहा है चीजें, ठीक है, चाहे वो युद्ध भी आप देख रहे हो। अग्नि अश्व क्या देख रहे हो, आग भी है और कुछ चीज दौड़ भी रही है। अश्व यानी हॉर्स पावर, है ना, तो कहीं ना कहीं हॉर्स पावर जैसी चीजें बढ़ेंगी। लेकिन अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग हो रहा है, चाहे सूर्य की एनर्जी हो, चाहे अग्नि अश्व आया हो, और माँ का पालकी में आना राजनीति और राजनेताओं के लिए बैड न्यूज को लेकर के आ रहा है। यानी चाहे वो भारत की राजनीति या राजनेता है या वो विश्व की राजनीति है, उन सब के लिए ये समय डिस्टर्बिंग है। तो ये वाला जो नवरात्रे हैं ये बहुत अच्छे नवरात्रे नहीं माने जा रहे हैं अकॉर्डिंग राजनीति। क्या करें और क्या ना करें। अब अगर जनरल उस पे लोगों पे इसको जाऊं तो जनरल लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जैसे अश्व पे आना या गज पे आना माँ का बहुत शुभ माना जाता है। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी? अनाज महंगा होना, क्योंकि अनाज भी सूर्य से ही हम देखते हैं, तो अनाज महंगा होना, जो नेसेसरी चीजें हैं हमारी लाइफ में वो या तो ना मिल पाना या तो वो अच्छी हाई कॉस्ट पे मिलना। तो ये नॉर्मल लोगों पे भी, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उन पर इफेक्ट डालेगा, गरीब पर भी डालेगा ऑफ कोर्स, लेकिन हायर अपर ग्रेड लोगों पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी आप देख ही रहे हो जैसे फ्लू ऑयल है, सब चीजें महंगी तो हो ही रही हैं। एलपीजी की लंबी लंबी कतारें, मैं आ रही थी तो जगह जगह पर जैसे कोई जमाखोरी हो रही हो, या फिर जो कंज्यूमर है लेने वाला वो भी 4-4 सिलेंडर। देखिए जमाखोरी तो स्टार्ट हो ही गई है, जैसे ही वो युद्ध की कंडीशन है जमाखोरी तो स्टार्ट हुई है। इतनी प्रॉब्लम है नहीं कि लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। कल मेरी मेड कह रही थी कि दीदी क्या गैस सिलेंडर में प्रॉब्लम आई है? मैंने कहा मुझे पता नहीं है कुछ। कह रही है सब फोन कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। नहीं मिल तो मैंने कहा नहीं पीछे है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कमी हो गई हो, लेकिन वही जमाखोरी शुरू हो चुकी है। तो ये सब चीजें होंगी इस समय, क्योंकि राहु मंगल एक साथ है। अभी सूर्य और शनि का पितृदोष भी बनने वाला है 14 मार्च से, ठीक है, और फिर कुछ ही दिन में मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे, शनि के साथ द्वंद्व दोष बनाएंगे। द्वंद्व दोष में यही होता है, द्वंद्व यानी बाहर भी वॉर और अंदर भी वॉर, यानी लोगों का सड़कों पे आके चिल्लाना कि ये क्यों हो रहा है, चाहे वो धर्म के पीछे उतर है, चाहे वो नॉर्मल नेसेसरी चीजों के पीछे उतर है कि भैया हमें राशन नहीं मिल रहा है, या हमें ऑयल नहीं मिल रहा है, या हमें गैस नहीं मिल रही है। तो ये तो होगा। तो क्या करें नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए, और क्या चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए नवरात्रों में पहली बात तो मैं ये कहूँगी, आपका व्रत रखना या पूजा करना कोई ऐसा नवरात्रा नहीं है जो शुभ हो जाता है। लोगों के अंदर जो मिथ है ना कि व्रत रखने से सब ठीक होता है, कुछ भी नहीं होता। व्रत तो हमारे शास्त्रों में मेंशन ही नहीं है, व्रत का मीनिंग ही अलग है। व्रत सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है, जिसका आयुर्वेद में यूजफुल लिखा गया है। व्रत हमारे ज्योतिष में या हमारे शास्त्रों में क्या है? व्रत मतलब संकल्प करना, अपने दृढ़ निश्चय को बढ़ाना। व्रत को वैसे मेंशन किया। अब लोगों को लगता है कि भूखा रहना या एक टाइम भोजन करना व्रत है, ये व्रत नहीं है। आप अपनी इंद्रियों पे कितना जागरूक हो, कितना कंट्रोल है, कितना बैलेंस है आपके अंदर, व्रत मीनिंग वो होता है। तो पहले तो जो व्रत है वो लोगों में कॉन्सेप्ट ही गलत है। दूसरा पूजा पाठ पे आते हैं। आरती करना, पूजा करना, जोत जलाना, उसको सजाना, ये पूजा नहीं है। पूजा नहीं है। आप उनसे कितनी देर कनेक्टेड फील कर रहे हो, ये पूजा है। हनुमान चालीसा पूरी दुनिया को आता है, ओम नमः शिवाय पूरी दुनिया को आता है। क्या आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोगों को देखा है कि उन्होंने कहा हो कि मेरे साथ तो सब अच्छा हुआ है? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, कनेक्शन नहीं बिठा रहे। आप जब अपनी माँ से बात करते हो या गले लगते हो तो आप एक कनेक्शन बिठाते हो, है ना। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी से भले घर में लड़ाई होती हो, पर बाहर मैं यही बोलती हूँ, हम सिर्फ यही कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोगों को मतलब नहीं पता। जब आप बोल रहे हो भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके आसपास नहीं आ सकती। तो जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है उसको तो फिर तंत्र मंत्र भूत प्रेत का भय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उतार नहीं रहे जीवन में। गीता में क्या लिखा है? कर्म कल फल की चिंता मत कर। लेकिन क्या लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है।
कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इट मीन्स कि जो भी मैं आज अच्छा कार्य कर रहा हूँ उसका फल मुझे इस जन्म में भी मिल सकता है और आगे भी मिल सकता है। तो आप बैलेंस लाइफ जियो, ना बुरा करो ना अच्छा करो। जितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हो उतना कर दो। लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि करने का मतलब ये है कि मैं लोगों से पिसती जाऊं। अगर पिसना ही लिखा होता तो भगवान कृष्ण अपने कजन को नहीं मारते। कहते हैं ना, उन्होंने भी, शिशुपाल ने भी 100 गालियां दी तो उन्होंने उस पर भी सुदर्शन चला दिया था। वो तो भगवान थे, ना चलाते तो भी क्या हो जाता, कुछ नहीं होना था। शिशुपाल को दंड मिल जाता, उन्होंने भी तो चलाया था। इट मीन्स अपने आप को प्यार करना, अपनी चीजों को रिस्पेक्ट करना, ये भगवान ने भी हमें सिखाया है। लेकिन ये भी सिखाया है कि दूसरों का बुरा मत करो, किसी का कुछ रखो नहीं। अब आजकल के लोग कहते हैं कि दान हमने किया, हमने कंबल बांटे, मैंने देखो चाय पिलाई, फोटोज लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि हमने, बड़े बड़े लोग। मतलब हमने मैं दान कहती हूँ यार, आप तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो, आप डाल रहे हो ये दान तो ये लगेगा ही नहीं दान। देखिए, पहली बात, दान किसी को नहीं लगता। एक हाथ से दिया और दूसरे को ना मैं पता हो, आपको वो दान। लोगों को दान का मतलब ही नहीं है। जैसे व्रत का मतलब नहीं पता ना, दान का मतलब नहीं पता। दान क्या है? मैं आपको कुछ भी दूंगी, वो आपको मुझे वापस देना है। हमारे यहाँ सृष्टि का नियम है, यही बेस पे चल रही है सृष्टि। जो आज मैं करूंगी वही मुझे कल मिलेगा, यही बेस पे चल रहा है हम लोग। इसलिए बेस है हमारे शास्त्रों का। अगर मैं आज आपको दान दे रही हूँ तो कल मुझे आपसे दान लेना पड़ेगा। अगर हम उस बेस पे चल रहे तो ये भी तो बेस क्लियर है ना, कि अगर मैंने दान दिया तो मुझे लेना पड़ेगा। यानी आज जिस लाइन में खड़े होके मैं दान दे के आई थी, कल उसी लाइन में मैं खड़ी होंगी और वो इंसान मुझे दान देने आएगा। यानी आप अपने कर्म को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। तो दान देना चाहिए या नहीं? श्री हरि विष्णु ने ये कहा है, शास्त्रों में ये लिखा है, जब तक मैं गर्भ में हूँ, मेरे परम पिता कौन है? ब्रह्मा जी, वो क्रिएटर है। अब मैं पैदा हो गई तो मेरे परमपिता कौन हो गए? श्री हरि विष्णु, क्योंकि वो मुझे पाल रहे हैं। जब मैं मरूंगी, मृत्यु के करीब जाऊंगी, तो कालों के काल कौन है? महाकाल, वो मेरे परमपिता बनेंगे। ठीक है। अब जब मैं पैदा हूं, मैं मनुष्य जीवन में हूं, तो मेरे परमपिता कौन है? श्री हरि विष्णु। मैं अगर श्री हरि विष्णु के नाम पर किसी को कुछ दे रही हूं तो वो मेरा कर्म नहीं है, वो उनका कर्म है। उन्होंने मुझे कहा है कि ये चीज उस तक पहुंचा दो। तो वहां पे नितिशा मल्होत्रा ने तो नहीं किया ना, वहां पे तो मुझे संदेश आया और आपने मुझे कहा कि उसको ये चीज पकड़ा देना। तो ये आपका कर्म है कि मेरा कर्म है? पहली बार मैं कहूँगी इतनी डीप इनसाइट्स जो बात पता लगी कि लोग कहते हैं दान दो मतलब करो, पर उसके पीछे की जो एक्चुअल में कहानी है वो आई वुड से कि मुझे आज पहली बार आपके थ्रू पता लगी। तो मैं लोगों से कहते सोशल मीडिया पे डाल के ना अपने कर्म को क्रिएट कर रहे हो, कल उसी लाइन में खड़े नजर आओगे और वो बंदा आपकी वीडियो बना के डाल रहा होगा। तो वो कर्म मुझे नहीं बनाने, क्योंकि हमारी सृष्टि का एक ही नियम है, जो आप दे रहे हो वो आपको मिलेगा और जो आपने लिया है वो आपको वापस देना पड़ेगा। तो जो कोई बांट रहा है कुछ, वो मतलब भगवान का नाम लेके कि ये भगवान, राइट, मैं श्री हरि विष्णु के नाम पे हेल्प कर रही हूँ। हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोला है और मैं कभी, आपने मेरा कोई पूरा सोशल मीडिया देख लो, कोई पिक्चर नहीं देखी होगी दान करने की, कोई वीडियो नहीं देखा होगा। मैं कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं अपने नाम पे दान करने की औकात ही नहीं रखती हूँ। जब तक मुझे वो देगा नहीं, मैं क्या किसी को दूंगी? और अगर उसने दिया है तो वो उसका है ना, मेरा कैसे हो गया? तो गीता में भी तो यही लिखा है कि जो तेरा है ही नहीं उसके लिए तो रो क्यों रहा है? बिल्कुल ठीक। यही कॉन्सेप्ट लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। तो गीता जो लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं, जब उनको नहीं समझ में आया, जो भागवत गीता प्रवक्ता बने बैठे हैं उनको नहीं समझ में आया, जो लोग भीड़ लगा के सुन रहे हैं उनको नहीं समझ में आया, तो आप क्या गीता की बात कर रहे हो? बिल्कुल, यहाँ दान कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, बस उनको सुननी है। बट आप उतारो। मैंने अपने घर में देखा, भागवत गीता में हर साल हमारे घर में एक वो होता है और सब जाके ऐसे सुनते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई काम करने जा रहे हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपने भागवत गीता सुनी, आपको आती है? हाँ हाँ ये बोला, महाराज जी ने ये बोला। क्या आपने उतारी? एक 0.0% किसी के जीवन में गीता है ही नहीं। भागवत गीता का तो अंश मात्र नहीं। तो सुनने का क्या फायदा? हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या फायदा? मंत्र करने का क्या फायदा? जब मैं मंत्र करती हूँ, जैसे मैंने बोला ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक एग्जाम्पल। ओम ऐंग मतलब माँ सरस्वती मेरे सामने है, ह्रीं तो माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा मेरे सामने, या माँ बगलामुखी मेरे सामने है, क्लीं यानी माँ काली के साक्षात मैं दर्शन कर रही हूँ।
उनसे मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पूजा करती हूँ या तो मैं पूरा टाइम रोती हूँ या मेरा पूरा टाइम वाइब्रेशंस रहती है, क्योंकि एनर्जी मैं फील करती हूँ। लोगों को एनर्जी फील ही नहीं हो रही। ओ माइन क्लिंग क्लिंग चामुंडा बच्चे, ये कुछ नहीं होने वाला। आप 1 लाख नहीं, आप 50 लाख कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो जो कहते हैं ना, एक मंत्र में भी सिद्धि मिल जाती सिद्धि है मिल और जाती है। लाखों मंत्र कर लो तो भी सिद्धि नहीं मिलती, बस यही फर्क है। तो जो कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, तो जिनके गुरु नहीं है तो क्या उनकी पूजा पाठ भगवान नहीं स्वीकार करते? गुरुओं के गुरु कौन है? महादेव। जिनके पास गुरु नहीं है उनके पास तो गुरु है ना, वो तो हमारे आसपास ही है। हम उनको नहीं समझ रहे तो ये हमारी गलती है ना। भाई मुझे फिजिकल बॉडी में गुरु नहीं मिला, मुझे नहीं मिलना था, लेकिन फिजिकल बॉडी के बिना भी तो एक गुरु है ना। दूसरी गुरु कौन है? मेरी माँ। 2 गुरु साक्षात आपको मिल गए, और क्या चाहिए भाई? माँ ने भी तो कुछ सिखाया होगा, माँ ने भी तो कोई गुरु मंत्र दिया होगा। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे एक चीज सिखाई है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। मैं भी एक अंगुलीमाल डाकू की तरह बहुत क्रेजी बच्चा थी, शैतान। मतलब ताबड़तोड़ चीजें तोड़ना, फेंकना, लड़ाई करना, गुस्सा करना मुझे बहुत पसंद था। उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि जैसे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वैसे दूसरे का भी होगा। उसको गलत बोलने से पहले या तो वहां पे जाके समझो, नहीं तो गलत मत बोलो। क्योंकि हम लोग कहते थे वो गलत है, उसने गलत किया, ये उसने 2 शादियां करी, वो गलत किया, या उसने अपने हस्बैंड को या वाइफ को धोखा दिया, गलत किया। आज शायद दुनिया में प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही है कि हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, दैट इज द रूट कॉज, डीप तो जो ये cause है मेरी वो यही गुरु reason है। मेरी माँ बनी यहाँ पर। उन्होंने मुझे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की एक समझ दी कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकती, कभी कभी वो भी सही हो सकता है। तो माँ है ना, साक्षात माँ बैठी है, अब इससे ज्यादा गुरु क्या चाहिए लोगों को? और अगर गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो 2 गुरु तो है ना, 2 को ही अपना लो। लोगों को नहीं अपनाना। लोगों को चाहिए ढोंग, दिखावा, वो नहीं होना चाहिए लाइफ में। क्या चीजें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए? बहुत से मिथ्य हैं कि इत्र किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। मुझे जिससे प्यार होगा मैं उसको इत्र देती हूँ। अगर मुझे मेरी आपके साथ बॉन्ड बहुत बार अच्छी बैठ गई और आप कहो कि आपने इत्र बड़ा अच्छा लगाया हुआ, मैं तो दे दूंगी। शुक्र खराब होता है उससे, ऐसा सुना कहते हैं मैं अपनी एनिमी को दूंगी, या मैं एक ऐसे पर्सन को दूंगी जो लालची है, जो पैसे के पीछे भाग रहा है, जिसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, तो मेरा शुक्र खराब होगा। लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को दे रही हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जो मैं उस जिससे बहुत प्यार करती हूँ, तो शुक्र कैसे खराब होता है? क्योंकि प्रेम का स्वामी भी तो शुक्र है, तो शुक्र कैसे खराब हो सकता है? तो ये मिथ है। ये मिथ है। जहां आप प्यार करते हो, इत्र भी दो, रुमाल भी दो, घड़ी भी दो। जहां आप प्यार नहीं करते हो, ना वहां पे इत्र दो, ना रुमाल दो, ना घड़ी दो। फिर वहां पे आप कुछ भी दे दो। लेकिन कुछ भी देने में भी आप जैसे वुड दे रहे हो, सपोज दैट मेरा अगर मंगल उच्च का है या राहु उच्च का है, तो मैं वुड की नहीं दे सकती, मैं पीली चीजें नहीं दे सकती जब मेरा गुरु उच्च का है ना। तो फिर अपनी कुंडली भी तो आप खराब कर ही रहे हो ना। अब ऐसा भी नहीं कि गिफ्ट नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। हमेशा गिफ्ट ऐसा हो जो दूसरे के काम आए। मेरे को ये साड़ी पसंद नहीं आई, मुझे किसी ने दी थी, मैंने उठा के दे दी, ये गिफ्ट नहीं होता। ये तो प्रैक्टिकली आप खेल गए, तो ये गिफ्ट नहीं होता। गिफ्ट होता है कि जो मैं उसको सोचूं कि उसके लिए क्या ठीक है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका घर कैसा है, मुझे उससे क्या देने से वो खुश हो जाएगी या खुश हो जाएगा, वो होता है गिफ्ट। थॉटफुल रहना चाहिए राइट, बिफोर गिफ्टिंग, हर चीज के लिए। आपने प्यार के लिए तो बता दिया गिफ्ट करो। अब जिनको गुस्सा आता है, थोड़ा नफरत और गुस्से में रहते हैं, उनके लिए कोई उपाय है कि जैसे किसी मदर का बच्चा है गुस्से में रहता है, हस्बैंड है गुस्से में रहता है, या हस्बैंड है उसकी वाइफ गुस्से में रहती है, तो वो क्या करे जिससे वो ठीक हो जाए? देखिए, आज के सिचुएशन में और पहले की सिचुएशन में मैंने यही चीज चेंज देखी है। गुस्सा और जिद, 2 चीजें बढ़ी है। एम, गुस्सा और जिद, ये 3 चीजें बहुत परमानेंट बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है आपका चंद्रमा डिसबैलेंस होना। चंद्रमा डिसबैलेंस होगा, आपका इमोशंस पे बैलेंस ही नहीं है। चाहे वो नेगेटिविटी की तरफ जाए, डिप्रेशन एंजाइटी में जाए, या गुस्से में जाए, तो चंद्रमा इम्बैलेंस है। पहले तो अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, मंगल, डिप्रेशन एंजाइटी होना, जादू टोना होना, क्योंकि जादू टोना सब पे नहीं होता ना। आधे लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी ही होती है, आधे लोगों को जो जादू टोना होता है। मंगल जादू टोना होता है? हाँ, होता है, होता है, नो डाउट, हर चीज होती है। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, यक्ष यक्षियाँ, भूत प्रेत, चंडाल, जिन्न जिन्नात, मैं सबको मानती हूँ।
जादू टोना भी मानती हूँ, लेकिन जादू टोना सब पे नहीं होता, लोगों को ये समझना पड़ेगा। मेरे पास एक कॉल आया कि मैम मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, अरे अरे बाबा तुम चली जाओ मंदिर, वहां से कॉल करना, तुम पे जादू टोना किया है, प्रेत बैठा हुआ है, तुम मंदिर जाओ। क्या मेरे पे जादू टोना प्रेत है? मुझे लगता है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। एक तो तुम्हारा चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग, नक्षत्र बड़ा स्ट्रांग, जन्म नक्षत्र भी देखते हैं, मंगल पे चंद्रमा पे दृष्टि डाले बैठा है, गुरु चंद्रमा पे दृष्टि डाले बैठा है, ना राहु की दृष्टि ना शनि की, कैसे जादू टोना हो सकता है? अब उसको एंजाइटी डिप्रेशन क्या आया, महादशा अंतरदशा में चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर चल रहा था, वो थोड़े पीरियड के लिए उसकी बैलेंस कमजोर हुआ और उसको भूत प्रेत का वो हो गया, एंजाइटी। और दूसरे एक बंदे ने उसको ऑर्डर आ दिया, कोई बंदी थी, कि तेरे पे तो प्रेत है, तू मंदिर जाके बात कर। ऐसे लोग करते, गलत है ये। हर किसी पे भूत प्रेत नहीं हो सकते। कोई 1000 कॉलें मेरे पास अगर आई होंगी, 10,000, उसमें से मैं किसी एक को बोलूंगी हाँ आप पे टोना टाट का हो सकता है, क्योंकि आपकी प्लैनेटरी सिचुएशन ऐसी है। तो ये मिथ्य है टोटली। कुछ परसेंट में सच है, कुछ परसेंट में मिथ्य है। अब आपको कोई टोना टाटका क्या होता है, अगर मैंने अपनी कोई बीमारी या अपनी कुछ चीज़ों को उतारा है और मैंने किसी पर्टिकुलर स्थान पे रखा, चौराहे पे इसलिए रखते हैं क्योंकि दसों दिशाओं से, दिग्पाल से हमें वो मिल जाती है, तो वहां से जो गुजरेगा उसको उसका इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरी बॉडी, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस पे काम कर रहा है। सिर्फ वाइब्रेशंस है और कुछ भी नहीं है। अगर आप ओम की ध्वनि भी सुन रहे हो तो कैसे सुन रहे हो? वाइब्रेशंस। तो वहां पे जो निगेटिव वाइब्रेशंस थी वो उसको कैच करेगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है ना। मेरे को उसने कई टाइम से नेगेटिव वाइब्रेशन जिस इंसान के अंदर है उसको कैच करेगा। राइट। अब जैसे एक बस कोई गुजरी, पॉजिटिव जा रहा है तो उसको कुछ भी नहीं अफेक्ट करेगा। नहीं होगा। Okay. जिसका आत्मविश्वास स्ट्रांग है, जो पॉजिटिव है, जिसका प्लैनेटरी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, उसको जितने मर्जी तांत्रिक के पास खड़ा कर दो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है, कुंडली में प्लैनेटरी सिचुएशन कमजोर है, आपको मैं हिप्नोटाइज कर दूं, मैं वशीकरण कर दूं, सही सीधी सी बात है, वशीकरण होता है, लेकिन उस पर जिसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हो ही ना। गोल्ड सिल्वर की बहुत बातें कर रहे हैं कि 2026 में 8 लाख 10 लाख का लेवल जाएगा, तो शेयर मार्केट गिरेगी, बैंक्स बंद हो जाएंगे। नहीं, तो ऐसा कुछ इनमें नहीं कितनी होने वाला सच्चाई कि है? 6 लाख 8 लाख जाएगा। गोल्ड बढ़ेगा क्योंकि गुरु का साल है और गुरु अतिचारी है, बहुत जल्दी रेट बढ़ेगा और बहुत जल्दी गिरेगा भी, ये होगा। लेकिन 6 लाख 8 लाख कुछ नहीं जाने वाला है, गलत है, मिथ्या है। 2 ज्यादा से ज्यादा 2.5 पौने 3 तक मैं देखती हूँ, इससे ऊपर नहीं देखूंगी। चांदी के रेट 2026-27 में ज्यादा बढ़ेंगे, तो चांदी जिनके पास है वो थोड़ा सा रख ले, बढ़ेंगे। बैंक्स भी बंद होंगे, ऐसा भी बहुत बैंक्स में रिफॉर्म्स आएंगे, बंद नहीं होंगे। रिफॉर्म्स होने में जो कंडीशन आए वो हो सकती है, क्योंकि बुध इस समय कंडीशन में ठीक नहीं है, नीच के होने वाले हैं अभी 65 डेज के लिए, राहु के साथ है। तो कुछ बैंकिंग क्षेत्र से कुछ हो सकता है, या यूपीआई में कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ स्कैम्स हो जाए, बैंक में कोई स्कैम हो जाए, या वॉर की कंडीशन पे पैसा कहीं रुक जाए या बैंक बंद हो जाए। कुछ नहीं ऐसा होने वाला। लेकिन कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि माँ पालकी पे आ रही है, विक्रम संवत रौद्र है, और जब स्टार्ट हो रहा है तब प्लैनेटरी सिचुएशन फेवर में नहीं है। मतलब वॉर शनि कंटिन्यू और रहेगा, सूर्य है, ऐसा कहना गलत होगा? नहीं, मैं ये कहूंगी कि चाहे वॉर हो या ना हो, अगर चाइना पाकिस्तान या आपके बॉर्डर पे ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो भी तो हमारे भारत पे इम्पैक्ट डालेगा ना। पैसा हर कंट्री में रहने वाला लोग अपने पास रखे। इसका एक और मुख्य कारण है, आज मेरे पर्स में पैसे नहीं है, मैं यूपीआई, मेरे पास अकाउंट में बहुत तो पड़ा है, लेकिन पर्स जब तक खाली है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पैसे वाला फील ही नहीं करा सकता। आपके पास पैसा नहीं, आपके फोन में हो, आपको पैसे वाला फील होता है? इस बात पे ना पहले जो होता था ना, पहले के टाइम में लोग जैसे चावल में, गेहूं में, ज़मीन में पैसे दबा के रखते थे, घर में बरकत होती थी। आजकल डिजिटल और कैशलेस जो है, कैशलेस से एक्चुअल में इंसान कैशलेस हो चुका है। आप पर्स खोलो और आपके पर्स में 500 की इतनी गड्डी पड़ी हो, आपको क्या फील होगा, मुझे बताओ। पैसे वाली हूँ मैं, है, और अकाउंट में कितना भी पड़ा, आपको फील हो रहा है? नहीं हो रहा। मेरे अकाउंट में कितना भी पड़ा, मुझे फील नहीं हो रहा। मैं अभी पर्स खोलूँ अपनी एक लिप गार्ड निकालने के लिए, या कुछ भी गॉगल्स निकालने के लिए, या फोन वहाँ पे नोट पड़े हैं। तो कैश होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ गोल्ड जो आर्टिफिशियल पहनते हैं ना, वो भी गलत है। गोल्ड ज़रूर पहनो,
ये गॉड्स गोल्ड मनी है जो भगवान के द्वारा यूज की जाती थी, वो आपको सबकॉन्शियसली रिच करता है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। आप मेरे कान में देखो, गोल्ड के टॉप्स है, मैं बहुत ज्यादा गोल्ड ही पहनती हूँ, डायमंड भी कम पहनती हूँ। कान में कान है केतु और गुरु का। यहाँ पे जब हम आर्टिफिशियल चीजें परमानेंट पहनते हैं तो हमारा गुरु खराब होता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम पक्का आती है। आप रिटर्न ले लो, जो भी लड़की बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल पहन रही है उसका मैरिड लाइफ पक्की खराब होगी। या हस्बैंड सुनता नहीं होगा या मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मैरिड लाइफ खराब है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट की एक छोटी सी बालियां या टॉप्स लो, पहनना शुरू कर दो ना। मैरिड लाइफ में जरा सा फर्क आपको दिख जाए कुछ ही दिनों में तो आप कहते हैं ना। आपने अब आप बताओ, आपने बोला कि पर्स खोलो और 500 की गड्डी भरी हुई हो, तो जिनके पर्स खाली रहते हैं वो भरे ना इसी तरीके से, उसके लिए क्या उपाय है? जो पैसा है वो क्या है? एनर्जी। सिर्फ शुक्र पैसा नहीं देता, आपके नव के नव प्लैनेट आपको पैसा दे सकते हैं। एग्जाम्पल, लिक्विड मनी चंद्रमा है, मेरे पास रोज कितना पैसा आएगा, चंद्रमा है। प्रॉस्पेरिटी पड़ा हुआ पैसा गुरु है जो मुझे आगे तक काम करेगा। गॉड्स गोल्ड वही तो करता है। पैसा क्या है? शुक्र है। और छप्पड़ फाड़ के पैसा कौन देता है? राहु देता है। बैलेंस पैसा कौन देता है? जो पूरे पुश्तों तक जिंदा रहे, वो शनि देता है। नेम फेम वाला पैसा कौन देता है? सूर्य। इसका मतलब तो सारे के सारे 9 प्लैनेट आ गए। बचा कौन? बैंक में जो पैसा पड़ा है वो बुध है, तो बचा क्या? है ना। पैसा कैसे आता है लॉजिकली लोगों को समझना पड़ेगा, साइंटिफिकली। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सूर्य देवता को जल देती हूँ, उसके बाद एक लोटा लेती हूँ, उसमें पानी भरती हूँ, हल्दी डालती हूँ एक चुटकी, अपने मुख्य दरवाजे के बाहर जाती हूँ, छिड़कना शुरू करती हूँ। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी निवास कर रहे हैं। ये घर मेरा नहीं है, ये घर ठाकुर जी का है। अब आप बताओ, ठाकुर जी के घर में क्या दरिद्रता हो सकती है? आपने कोई ऐसा ठाकुर जी का मंदिर बता दो, कृष्ण जी का या विष्णु जी का, जहाँ पे पैसा ना हो। इतनी सिंपल रेमेडी है, और जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आई कैन इमेजिन डूइंग इट, और मुझे लगता है कि जो करेगा उसको भी मुझे सुनकर गूज़बम्स आ रहे हैं। जो करेगा, मुझे लगता है कि द लेवल ऑफ एनर्जी, क्योंकि बार बार मैम यही कह रही है कि ये एनर्जी का सारा खेल है, तो आप एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, तो उससे वेल्थ अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। हमारी मम्मियाँ भी तो यही करती थी ना, बेटा परेशान मत हो, तेरा काम हो जाएगा, यही कहती है ना। अगर आप अभी परेशान हो के मम्मी को बोलो, मम्मी ठीक चीजें ठीक, मम्मी यही तू परेशान मत हो, चीज ठीक हो। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ आपकी चीजें ठीक नहीं करी, एफर्मेशन एक वाइब्रेशंस दी जिससे हमें ताकत मिली। अरे ठीक तो हो ही जाएंगी ना, मैं करती हूँ। तो सारा खेल वही है। ऋषि मुनि भी तो यही करते थे, मदर भी यही करती है और गुरु भी यही करता है। जब आपकी लाइफ में गुरु आता है, वो क्या कहता है? मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। सीधा सीधा बात खत्म। अब मेरे सामने बड़े बड़े दुश्मन भी खड़े हो जाएंगे ना, मुझे पता है मैं ताकतवर हूँ, तो मैं जीतूंगी। विज्ञान भी यही कहता है। 100 टन का गेट एक बच्चे पे गिर गया, दूसरा जुड़वा बच्चा वहीं खड़ा था। 100 टन का गेट उस बच्चे ने उठा लिया, एक 10 साल के बच्चे ने, क्योंकि उसको पता था कि कोई और नहीं आएगा मेरे भाई को बचाने, मुझे ही बचाना है। सिर्फ ऊर्जाओं का खेल होता है। ये विज्ञान कहता है कि एक बंदे ने कितने टन उठाया, तो उस बंदे से पूछा गया तुमने क्यों, कैसे उठा लिया? तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी, साइंस कहता नहीं है, कहता मैंने सोचा कि मेरे बच्चा उस चीज के नीचे दबा हुआ है, तो मैंने वो चीज उठा ली। आप ऊर्जाओं से तो खेल गए। जो विज्ञान कह रहा था कि एक ह्यूमन बॉडी इतना वेट नहीं उठा सकती, वो सिर्फ आपने अपनी सोच बदल के उठा ली। तो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ, ये ठाकुर जी का घर है, और किसी भी ठाकुर जी के घर में गरीबी दरिद्रता हो ही नहीं सकती। कभी आपने देखा है? किसी एक व्यूअर बता दे मुझे कि कृष्ण जी का मंदिर है या विष्णु जी का मंदिर है गरीबी में है? हो ही नहीं सकता। शिव जी का आपको मंदिर मिल जाएगा अंधेरे में, क्योंकि वो तो शमशान वासी है, वो अंधेरे के वासी भी है, वो उजाले के वासी भी है, मिल जाएगा। बट कृष्ण जी का आपको कहीं नहीं मिलेगा। तिरुपति बालाजी में कितना पैसा? एक्सट्रीम। कोरोना में तिरुपति बालाजी का चंदा आया था लोगों के लिए, एक्सट्रीम आया था। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, सिर्फ ऊर्जाओं का खेल है। सिर्फ अपने घर में हल्दी वाला जल छिड़कती हूँ, साफ रखती हूँ, चीजें बैलेंस रखती हूँ, चीजों को बिखरा हुआ नहीं रखती हूँ, इतना ही करती हूँ और कुछ नहीं करती। तो घर में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट रहे, उसके लिए क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं आज से जो शुरू कर दें? हल्दी वाला पानी जरूर छिड़को डेली। अपने घर में शाम के समय जो आजकल धूप बत्ती आती है जिसमें गूगल लुभान होता है,
या फिर गोबर का उपला, गाय के गोबर का उपला, उसमें कपूर, पीली सरसों, तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा लौंग, 2 जोड़ी लौंग, पीली सरसों आधा चम्मच, ये डाल के जला दो डेली शाम को। जो भी नेगेटिविटी, हम लोग जाते हैं तो नेगेटिविटी हमारे साथ जाती है, बच्चों के थ्रू आती है, मेड के थ्रू आती है, वो रिमूव हो जाती है। हफ्ते में एक बार मैं नमक के पोछे लगवाती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं नमक से नहाती हूँ। शुक्र मेरा लॉर्ड है, तो मैं हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन गुलाब जल या गुलाब के पत्तों से नहाती हूँ। हफ्ते में एक दिन बृहस्पतिवार मैं हल्दी से जरूर नहाती हूँ। सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो गए। और कपड़े भी मैं, आप बहुत ज्यादा डेज पे देखोगे तो मैं कलर डे के अकॉर्डिंग पहनती हूँ। हाँ, अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो फिर मैं पीले पे आती हूँ। पीला रंग प्रॉस्पेरिटी का है। पीला रंग जब आप देखते हो तो आपको रिचनेस फील होती है। ठाकुर जी कहते हैं बाके बिहारी इतने काले हैं और पीला रंग पहनते हैं, लेकिन आपको एक सुनहरा रंग देख के ना एक रिचनेस फील होती है। तो पीला रंग प्रॉस्पेरिटी देता है। लोगों को पीला रंग पहनना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को। और लड़के गुलाबी रंग पहने। एक और फैशन ने एक और गेम खेली, लड़कियों को बोला गया गुलाबी रंग पहनो, लड़कों को बोला गया ब्लू कलर। ये फैशन का खेल है। लड़कियां अगर ब्लू कलर पहनती हैं तो वो पावर फील करती हैं, और लड़के जब गुलाबी रंग पहनते हैं उनका शुक्र स्ट्रांग होता है, उनके जीवन में लग्जरी और पैसा आता है। लग्जरी और पैसा आता ही जेंट्स के थ्रू था, क्योंकि प्रॉपर्टी वो ले रहा है, गाड़ी वो ले रहा है, ठीक है। और लड़कियों को क्या चाहिए थी? पावर, ऊर्जा, कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी तो मेरा हस्बैंड आगे बढ़ेगा। तभी तो लेडी लक कहा गया ना, मेल लक तो कहीं नहीं कहा गया, हमेशा लेडी लक की बातें होती हैं। तो लेडी लक क्या है? ऊर्जा, ताकत, स्त्री की ताकत। पहले रानियां राजा को बोलती थी आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, बोलती थी ना, और राजा को ताकत मिलती थी। लड़कियों को ज्यादा ब्लू कलर पहनना चाहिए और लड़कों को हमेशा पिंक कलर पहनना चाहिए। आज से शुरू कर दें। आज से शुरू करें। लड़कियां जितना ब्लू और येलो पहने बहुत अच्छा है, और लड़के जितना पिंक पहन। जो लड़के ये कहते हैं ना मुझे पिंक में ये गर्लिश कलर है, अरे फैशन ने आपके साथ खेला और आप खेल गए, दिमाग में बिठा दी, दिमाग में बिठा दी उसने। और अगर आप बहुत पीछे जाओगे इतिहास में, इसको खंगालोगे, तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि पहले की जो लड़के थे ना वो पिंक पहनते थे और लड़कियां ब्लू पहनती थी। अब फैशन ने चेंज करा कि अब भाई क्या है, इनके पास ब्लू बहुत ज्यादा है, इनके पास पिंक बहुत ज्यादा है, कपड़े तो खरीद ही नहीं रहे लोग, माइंडसेट कर दिया। अब लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। अब मेरी अलमीरा से सारे पिंक निकल गए, सारे ब्लू आ गए, और उनकी अलमारी से सारे ब्लू निकल गए, पिंक आ गए। फैशन खेलता है, फैशन का काम है खेलना, उसको पैसा कमाना है, और लोगों को अपना दिमाग नहीं यूज करते। वैज्ञानिक तौर पे उसको यूज करना चाहिए कि लड़का क्या है। लड़के का 7th हाउस का स्वामी आता है मेष लग्न से शुक्र। शुक्र क्या है? उसकी पत्नी, लग्जरी, सुख, स्त्री सुख। जब तक वो आपके जीवन में नहीं आएगा आप खुश कैसे रह सकते हो? किसी की कुंडली में अगर नहीं लिखा कि वो पैसा उसके पास बहुत है, तो क्या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर या कोई उपाय करके भी वो पैसा कमा सकते हैं? साउथ इंडिया चलो मेरे साथ, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि तुम ना जाके भिक्षा मांगो। अगर आपकी कुंडली में दरिद्र योग है तो उसको मैं टाल नहीं सकती। बस मैं आपसे कहूंगी जाके भीख मांगना शुरू कर दो। भीख कैसे मांगनी है? अपने भाई से कह दो, मदर से कह दो, हस्बैंड से कह दो, आपका योग तो आके खत्म हो जाएगा ना। अब आपको हॉस्पिटल योग है, तो आप जाकर के हॉस्पिटल जाके चाय पी लो, ब्लड टेस्ट करा लो, हॉस्पिटल योग खत्म हो जाएगा। आप पे ऋण का योग है, तो आप फोन लेके ले लो ऋण पे, ऋण योग खत्म हो जाएगा। तो जो भी कुंडली में लिखा है वो मैं टाल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकती हूँ। आपकी कुंडली में दरिद्र योग है, अब आप गरीब रहोगे ये तो एक एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहेगा। आप मेरे पास आए हो तो मैं चाहूंगी आपका काम हो, तो मैं आपसे क्या कहूंगी, पैसा तो तेरे पास अभी बहुत है, लेकिन दरिद्र योग आने वाला, तू गरीब होने वाला है। तू जा इतने दिन अपना पैसा कहाँ कुछ मत कर, यूज ही मत कर, दूसरों से रोटी मांग और खा, भीख मांग के खा। दरिद्र योग आया और चला गया, पैसा आपके पास रह गया। तो गरीब इंसान भी पैसे वाला बन सकता है। सिर्फ वाइब्रेशन चेंज करना है कि भैया मैं पैसे वाला हूँ, मैं हूँ रिच, मैं सुंदर हूँ। एफर्मेशन ऐसे ही तो काम करती है, बस वही करना। मोदी जी कितने साल और प्रधानमंत्री रहेंगे? मोदी जी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा और लंबा चल पाएंगे। मुझे उनका ये भी टेन्योर नहीं कंप्लीट होता हुआ दिख रहा। मैं ये कहूँगी कि कोई और एक बड़ा नेता हमारे सामने आने वाला है जो मोदी जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो अपने वचन का बड़ा पक्का होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा।
मोदी जी की भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, हमने देखी वो, लेकिन उसकी और ज़्यादा होगी। कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो इस साल स्टार पॉलिटिशियन उभर कर आएगा? बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन जो नाम हम सुन रहे हैं, चाहे वो अमित शाह जी का हो, या वो नरेंद्र मोदी जी का हो, या वो योगी जी का हो, या एक दो नाम और भी है, मुझे उनमें कुछ कमाल होता नहीं दिख रहा। योगी जी का प्रमोशन है, लेकिन धर्म या राजनीति दोनों में से किसी एक चीज में प्रमोशन होगा। राहुल गांधी ऑपोजिशन में ही बैठे रहेंगे? हाँ, राहुल गांधी जी के बोर्ड चार्ट में अभी कोई प्रधानमंत्री का योग है नहीं, और उनकी कुंडली में बहुत बड़ा ग्रहण दोष है, जो कुल देवी का दोष भी है, जो उनको मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री तक बहुत जल्दी ले जाएगा। हाँ, अगर वो कुल देवी के श्राप से बचने के लिए कुछ रेमेडीज करते हैं तो चांसेस बनेंगे, अदरवाइज नहीं। कौन सा सेलिब्रिटी ऐसा है इस साल जो आपको लग रहा उनकी है? बहन जरूर आ गई है, प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा, वो उनकी कुंडली स्ट्रांग है, लेकिन कुल देवी का दोष उनकी कुंडली में भी है, दोनों की कुंडली में, लेकिन उनकी कुंडली राहुल गांधी जी से काफी स्ट्रांग है, वो आगे उभर सकती है इस आने वाले पीरियड में, वो एक नाम हो सकता है। कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी आपको लगता है जो फर्श से अर्श तक आ सकता है? कौन अर्श से फर्श तक पहुंच सकता है? देखिए, अर्श से फर्श तक जाने वाले तो मैं नाम नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे सामने वो नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग अभी नहीं बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूंगी, कैटरीना कैफ जी का नाम। सलमान खान को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि इनका भी। देखिए, सलमान खान जी का जो बर्थ चार्ट है ना, उस देखिए हर बर्थ चार्ट में कोई एक चीज बड़ी खराब होती है, हर चीज कुंडली की कभी खराब नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल दूं, केतु आपके जिस भाव में बैठा है ना, वो चीज आपको नहीं मिल सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो आप पिछले जन्म में ले चुके हो। अगर आज आप ब्रह्मचारी बन के पैदा हुए या ब्रह्मचर्य व्रत लिया, इसका मतलब आप शारीरिक भोग पिछले जन्म में ले चुके हो, अब आपको इस जन्म में नहीं मिलने वाला, ये क्लियर है। अगर आज आप अनपढ़ गवार हो ना, इट मीन्स आप पिछले कई जन्मों में नॉलेज को बहुत ज्यादा ले चुके हो, अब जीरो पे तो आना पड़ेगा दोबारा नॉलेज लेने के लिए, तो अब आप जीरो हो। तो एक भाव कुंडली का ऐसा होता है जिसमें जीरो होता है, और उसके अपोजिट जो भाव होता है, जहाँ पे राहु बैठा होता है, वो 100 होता है। ये जीरो है, वो 100 है, ये पैर है और वो सिर है, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा, जिस कुंडली में जो चीज सुख नहीं लिखा है, वो उनका विवाह नहीं हुआ, तो उनको वैवाहिक सुख नहीं मिला है, तो दूसरा हम उनकी कुंडली में चीज देख लें, ऐसा नहीं हो सकता। हेल्थ उनकी बहुत ज्यादा डैमेज होने वाली है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा, फिजिकली वो यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये हो सकता है। नेम फेम और पैसा उनके पास कोई कम नहीं होने। नजर दोष रियल है? हाँ, 100%, मैं इसको बहुत मानती हूँ, बहुत ज्यादा मानती हूँ, और मैं फील भी करती हूँ। सपोज दैट मेरा भी गला बैठा हुआ था कुछ दिन पहले, मैंने बहुत मेडिसिन ली, गला नहीं सही हो रहा था, मैंने सिर्फ गले के नजर दोष का उपाय किया। हो सकता है मैं बहुत डिबेट्स कर रही हूँ, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इतना डिबेट क्यों कर रही है, तो मैंने सिर्फ उसकी रेमेडी की थी। एक रेमेडी आपको बताती हूँ, जब आपका बच्चा खाना पीना छोड़ दे, गला बैठ जाए, टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा हो, कन पेड़े हो जाते हैं कान के पीछे, वो सारी प्रॉब्लम्स हो, या थ्रॉड से या थायराइड से रिलेटेड, आप पानी या दूध जब भी ले रहे हो, उसको चाकू से क्रॉस करना शुरू कर दो। सपोज वो पतीले में या बॉल में है, आपने उसको क्रॉस किया, उसके बाद ग्लास में डाला और पी लिया। ऐसा कई दिन लगातार करो, 3 days 7 days, और नमक के पानी से नहाओ, नजर उतर जाएगी। सिर्फ नजर है तो, उससे स्ट्रॉन्ग नजर है तो फिर आपको अपनी धुनी करनी पड़ेगी। आपने रानियों को देखा होगा, वो धुएं से एक प्रैक्टिस करती थी। धुआं जो है ना, वो राहु है, जितना भी धुआं है वो राहु है। जब आप पॉजिटिव चीजों से धुआं करते हो तो वो आपके एनर्जीज को चेंज कर देता है। इसीलिए तो हमारे मंदिरों में धूप बत्ती जलाने की प्रोसेस की जाती है, या दिया जलाया जाता है। तो एक दिए से नजर उतरती है, बाती बनाइए रुई की, सरसों का तेल से उसको डिप करिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 7 times और उसको जला दीजिए। जो उसकी कार्बन गिरेगी, उसके थ्रू आपकी नजर रिमूव हो जाएगी। दूसरा, गाय का गोबर जलाइए, उसमें तेज पत्ता, गूगल, लुभान, पीली सरसों, वो सब डालिए और उसका धुआं ले लीजिए, नजर उतर जाएगी। और जब आप धुआं ले रहे हो ना, तो आपने फील करना है कि आपके अंदर से, बॉडी से बीमारियां या जो नेगेटिव चीजें वो निकल रही हैं। तो मैं अभी जैसे कई बार मैं डिबेट के बाद थोड़ा पैनिक हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, नमक लेती हूँ और हल्दी लेती हूँ, और अपने फेस पे हल्का सा लगा के उसके से पानी से धोती हूँ। फील करती हूँ कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है, और वो हो जाती है। बहुत फ्रेश फील होता है। कभी आप करके देंगे, आपको बहुत थकावट हो रही है, बॉडी पेन कर रही है, आप सिर्फ नमक के पानी में पैर डाल के बैठ जाओ और फील करो कि फुल बॉडी से वो जो नकारात्मक
चीजें हैं, बीमारियां हैं, दर्द है, वो मेरे पैरों के थ्रू बाहर निकल रही है, आपको अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें काम करती हैं। भगवान शिव खुद भांग पीते थे और तो ऐसे में अगर हमारे शास्त्रों की मैं बात करूं तो अल्कोहल लेना या नॉनवेज खाना उसको लेकर क्या कहा गया है? जब सावन आते हैं ना तो बहुत से लोग बोलते हैं भगवान तो खुद शेर की खाल, चीते की खाल उन्होंने लपेटी हुई है, खुद भांग पीते हैं, तो आप हमें क्यों मना करते हो, सावन में हम क्यों नॉनवेज नहीं खा सकते? देखिए, पहली चीज़, उन्होंने जो खाल लपेटी है वो ठंड से बचने के लिए लपेटी है। वो हिमालय पर रहते हैं, और अगर आज फैब्रिक नहीं होगा तो आपको भेड़ से ही ऊन मिलता है, वो नेचुरल है। क्या भेड़ से जब ऊन मिलता है उसको, भेड़ को कोई नुकसान होता है? नहीं होता है। अगर कोई जानवर मर जाता है और उसकी खाल को, लेदर को हम यूज कर रहे हैं, तो क्या उसको हमने कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। ठीक है। और भगवान शिव जो कहते हैं मैं ही शिव हूं और मैं ही ब्रह्मांड हूं, ये सब मेरे से ही उपजा और मेरे में ही लीन हो जाएगा, वो क्या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे? जो कालों के काल है, जो वक्त से भी ऊपर है। तो ये मिथ्य है कि वो खाल पहनते तो हम पहन सकते हैं। दूसरा, जो उन्होंने कहा है कि वो भांग पीते हैं, उन्होंने विष पिया। जब आपके अंदर विष है तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ही तो आपको ठीक कर रही है ना। हम उन पे धतूरा चढ़ाते हैं, आग चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, उसकी जो दवाई, मेडिसिन, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो स्ट्रॉन्ग है उस विष को खत्म करने के लिए, इसलिए उन पे भांग चढ़ता है। तो अल्कोहल का कंजम्पशन और नॉनवेज खाना, इसको लेकर हमारे धर्म में क्या कहा गया है? देखिए, मैं नॉनवेज के तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, टोटली अगेंस्ट हूँ। मुझे एक हाथ भी लगा देना कोई, मुझे पसंद नहीं आएगा। थप्पड़ मार दो तो मैं तो मार डालूं उसको। तो मैं किसी को मार के खा रही हूँ, और अगर आप ये कहते हो कि मैंने नहीं मारा, उसने मारा था, मैं तो लेके आया हूँ, मारा तो आप ही के पीछे था, आप खरीदना बंद कर दो, वो मारना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये तो लॉजिकली प्रूव नहीं होता। आप अगर किसी को कष्ट दे के उसको खा रहे हो तो क्या फायदा है ऐसे कष्ट का? जो आपके अंदर जा रहा है ना, वो भी निगेटिव एनर्जी के थ्रू, उसको डर लगा, उसको दर्द हुआ, वो आप खाओगे, तो आप अपनी फिजिकल बॉडी से कैसे बीमारियों को दूर रख सकते हो? क्योंकि निगेटिव एनर्जी तो चली गई ना आपके अंदर, और 24 घंटे रहेगी। प्लानिट अगर मैं प्लांट्स को, घास को, पालक को, मेथी को देखती हूँ, ठीक है, अब लोग कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी सांस होती है, एनर्जीज होती है, राइट। उनका जन्म ही तो हमारे लिए हुआ है। सृष्टि में चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधा, उसका जन्म किसके लिए हुआ है? इंसान के लिए। इंसान के लिए। तो उनका तो काम है ना हमारे अंदर जाना। उनको तो मेडिकली अगर उनका हम देखें तो हर एक चीज हमारी बॉडी पे काम कर रही है। पालक हमें कुछ आयरन देती है, कुछ सब्जियां हमें विटामिन देता है, कुछ सब चीजें हमें प्रोटीन देती हैं। उनका तो काम ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया ना, उनको कैसी तकलीफ? अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरा काम है दूसरों की हेल्प करना, तो मुझे तकलीफ किस चीज की? ये तो मेरा काम है। तो वो तो हमारे लिए ही बनी है। अगर आप हिमालय या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जाते हो, वहाँ गर्म चीजें ज्यादा उत्पन्न होती है, ड्राई फ्रूट सारा वहीं पे उत्पन्न होता है। अगर आप साउथ इंडिया जाते हो, वहाँ पे नारियल का पानी, ऐसी बहुत सी चीजें जो ठंडी है, तो वो प्रकृति आपको वही तो दे रही है जो आपको चाहिए। इसमें वो क्या है? तो मैं नॉनवेज के अगेंस्ट हूँ, नॉनवेज किसी को नहीं खाना चाहिए। और आप अगर फॉरेन कंट्रीज में देखोगे ना, इंडिया में ज्यादा है या मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा है, और कंट्रीज में इसका फैशन कम हुआ है। यूएई में तो बहुत कम हुआ है। अल्कोहल के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं रोज अल्कोहल पीने वाला या अनबैलेंस अल्कोहल पीने के खिलाफ हूँ। स्टार्स भी खराब और हेल्थ भी। स्टार्स भी और हेल्थ भी। दूसरा, अल्कोहल है क्या? अगर आप अच्छी क्वालिटी की वाइन या अच्छी क्वालिटी की चीज ले रहे हो, तो वो आपको एक थोड़ी देर का कंफर्ट देती है, एक अच्छे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। वही अच्छी क्वालिटी की वाइन मैं डेली लेने लगूं, तो मैंने अपनी बॉडी को इम्बैलेंस कर दिया। तो वो गलत है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज कोई भी चीज गलत है। मैं कहती हूँ आप रोज चावल भी खा रहे हो ना, तो वो भी गलत है। आपको अपनी फूड चेन चेंज करनी चाहिए। और अल्कोहल कोई नेचुरल चीज तो नहीं है ना, तो जो चीज नेचुरल नहीं है वो मेरी बॉडी को कैसे हेल्पफुल रह सकती है? अब आप कहोगे दवाई भी तो नेचुरल नहीं है, तो भाई दवाई आपके शरीर को कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ वो उस समय आपकी पीड़ा को कम कर देती है, खत्म नहीं करती है वो। ये किसी चीज का इलाज नहीं कर रही। वो किसी चीज का, वो साइंस खुद कहता है कि हमारे पास किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद कहता है और होता भी रहा है।
आपने लक्ष्मण जी की मूर्छा के बारे में सुना हुआ है, संजीवनी बूटी आई। बहुत से ऐसे रोग हैं, प्लास्टिक सर्जरी तक हमारे ऋषि मुनियों ने की हुई है, तो इट मीन्स है ना। तो वो कहता है, और जड़ी बूटियां करती हैं। मैं आपको एक शतावरी बोलूं, शतावरी जड़ी बूटी में 100 जड़ी बूटियों का ताकत है। अगर आपकी नसें ब्लॉक है, आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है, आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, आपको कैंसर जैसी प्रॉब्लम से डर है, आपको शतावरी काम करेगी। 100 बीमारियों पर एक फली काम कर जाती है। जो स्वांजने के फूल है वो कितनी बीमारियों पर, हड्डियों के लिए कितना अच्छा, हड्डियों में बनने वाले जो लिक्विड है उसके लिए कितना अच्छा, तो कितने पे काम कर जाता है। एक नूनी घास आती है, वो आपके पूरे हार्मोन्स पर काम करती है, फीमेल और मेल दोनों हार्मोन्स पर। लोगों को उससे बेनिफिट होते हैं ना, लेकिन वो एलोपैथिक क्या कहता है, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। नेचुरल चीजें तो आपकी बॉडी के लिए बनी है और काम भी करेगी। प्रकृति ने हर चीज को नवग्रहों से डेवलप किया है, मेरी बॉडी भी, पेड़ पौधों को भी, हर चीज को भी। इसीलिए हर पेड़ पौधे को एक ग्रह से जोड़ा गया। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे ना, तो आयुर्वेद में अगर आप पढ़ोगे तो उसके सामने वो ग्रह का नाम लिखा रहता है। आजकल लोग पैसे को लेकर इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? देखिए, पहले के लोग क्या करते थे, उनके घर में रसोई होती थी और उसके साथ एक भंडार खाना होता था, जिसमें वो भंडार को रखते थे, चावल, गेहूं, दालें रखते थे, और उसे अन्नपूर्णा का निवास कहा जाता था। कहते थे उधर चप्पल पहन के मत जाओ, झूठे उसमें मत जाओ, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास है। आज हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास तो हर घर में है, लेकिन क्या अन्नपूर्णा का वास है? और जिस घर में लक्ष्मी हो वहां अन्नपूर्णा ना हो तो वहां लक्ष्मी टिकेगी नहीं, टिक सकती। क्योंकि अन्नपूर्णा है क्या? प्रॉस्पेरिटी की देवी है, अन्न की देवी है, भोजन की देवी है। हमारी फिजिकल बॉडी को जो फ्यूल चला रहा है वो है अन्न, ठीक है। तो अपने घर में अन्न को स्टोर करो। मैं सबसे कहती हूँ, नमक का पैकेट सिंगल मत लो, 2 लो। चीनी कभी 1 पैकेट मत लाओ, ज्यादा पैकेट लाओ। चावल कभी 1 मत लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ। तो उससे क्या होता है, सबकॉन्शियसली आपको पता होता है मेरे घर में भरपूर राशन है, घर में बरकत रहती है। घर में बरकत। मेरे पास 1 ही पैकेट है, अब वो खत्म होने वाला है, अगर वो इतना हो गया, इतना बचा है, मेरा दिमाग क्या बोलेगा? खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। मैंने यूनिवर्स को क्या मैसेज भेजा है? मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी खत्म हो रही है, राशन खत्म हो रहा है। तो जब भी मैं आटा लेने जाती हूँ, मैं 1 पैकेट के साथ दूसरा पैकेट आटा जरूर लाती हूँ, चाहे मैं चक्की से पिसवाऊँ, उसे कहूँ कि 2 पैकेट कर इसके, कि मुझे पता है खत्म नहीं होने वाला, और जब दूसरा स्टार्ट हो उससे पहले वो 2 और आ जाएंगे। तो मेरा सब कॉन्शियस क्या काम कर रहा है? मेरे पास बहुत अन्न है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब चीजें भरपूर है। सपोज दैट आपके घर में हल्दी या चावल खत्म हो गए, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आए, तो आपने यूनिवर्स को क्या मैसेज भेजा? मैं इसके बिना रह सकती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं कंफर्ट हूँ। तो यूनिवर्स कहता है इसको पैसे की कोई जरूरत नहीं, इतने पैसे में खुश है, इसको क्यों देने? तो सारा खेल आपके वाइब्रेशंस का। आपने अभी बोला आपके हस्बैंड आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिलाते हैं, तो जो हस्बैंड अपने वाइफ्स को गिफ्ट नहीं दिलाते हैं, उनका कुछ प्लानिटरी पोजीशंस असर करती है? हस्बैंड का सुख क्या है, चाहे वो स्त्री सुख हो या कंफर्ट हो या गाड़ी हो या बंगला, वो शुक्र है। जब आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हो, शुक्र को शुक्र देते हो, तो आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। तो अपनी पत्नियों को जरूर गिफ्ट दो, हर महीने दो, और शुक्रवार के दिन दो, और रात्रि काल में दो। चाहे साड़ी ले दो, चाहे गजरा ले दो, बिंदी ले दो, इत्र ले दो, लेकिन जरूर दो। राधे राधे के साथ ही हम इस शो का अंत करेंगे। बातें इतनी सारी निकल कर आई कि लग रहा है बातों का अंत नहीं हो सकता था, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से इस शो को यहाँ पर हमें एंड करना होगा। इतनी अच्छी नॉलेज और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिल सकती है। इस पूरे पॉडकास्ट को एक एक मिनट, एक एक इन्फॉर्मेशन को आप आराम से सुने, क्योंकि ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू।